वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लरिकल 2024 का मेंस एग्जाम का रिजल्ट आने का इंतज़ार है। तो 4-5 दिन ये हफ्ते में आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। मेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो अभी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, वर्क प्रेशर कैसा है, वर्किंग हावर्स क्या है, एसबीआई से आईबीपीएस थोड़ा कंपैरिजन करके ये सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए, ज़रूर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टिंग कहाँ मिलेगा वो देखना पड़ेगा। बाद में वर्किंग प्रेशर कैसा होता है, वर्किंग हावर्स क्या है, और एसबीआई आईबीपीएस दोनों कंपैरिजन करके देखेंगे। ये चीज़ हर एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। एज ए एसबीआई क्लरिकल ज्वाइनिंग हो रहे हैं आप, एज ए आईबीपीएस क्लर्क ज्वाइनिंग हो रहे हैं आप, एसबीआई पीओ को जा रहा है, आईबीपीएस पीओ को जा रहा है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, कुछ भी ज्वाइन हो, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये सब कुछ पता होने का ज़रूरत है, क्योंकि पोस्टिंग कैसा होता है, वर्किंग प्रेशर क्या है, वर्किंग हावर्स क्या है, वो सब कुछ देखेंगे। तो एक एक फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टिंग कहाँ मिलती है, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। 3 टाइप्स ऑफ पोस्टिंग रहेगा। अर्बन में मिलती है, रूरल में, सेमी अर्बन। अर्बन मेट्रो सिटी हो सकता है, ये भी मेट्रो सिटी हो सकता है, ये रूरल एरिया में रहता है। तो जो जिनका पोस्टिंग है, कई सारे लोगों का पोस्टिंग कैसा रहता है, मेल और फीमेल को इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे, एसबीआई क्लरिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे, आपको मेल को ज़्यादा से ज़्यादा रूरल सेमी अर्बन दिया जाता है, रूरल सेमी अर्बन दिया जाता है, क्योंकि अकोमोडेशन थोड़ा ये अफोर्ड कर सकते। फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन दिया जाता है, मेट्रो सिटी दिया जाता है, और फीमेल का प्रायोरिटी भी फर्स्ट ही देते हैं, इसलिए अर्बन मेट्रो सिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये है पोस्टिंग का। तो ज़्यादा फ़ायदा किसको है, मैक्सिमम रूरल में, अर्बन में मैक्सिमम स्केल 4 स्केल 5 ब्रांचेस, स्केल 3 से शुरू होके स्केल 4 तक, स्केल 5 तक भी रह सकता है। अदरवाइज जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस, ये सब कुछ ये अर्बन में रहते हैं। तो थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा है इधर। रूरल में क्या रहता है, स्केल 2 से स्केल 3 तक रहते हैं। स्केल का मतलब क्या है, जो स्केल जितना कम है उतना वर्क और थोड़ा काम कम रहता है, क्योंकि जब अकाउंट होल्डर ज़्यादा रहेगा तब वॉकिंग कस्टमर ज़्यादा आएगा, तब आपको काम भी ज़्यादा रहता है। तो रूरल में अकाउंट होल्डर कम रहते हैं, वॉकिंग कस्टमर भी कम रहते हैं, और जो जिनका अकाउंट ओपन किए 6 महीने के बाद भी आ सकते हो, क्योंकि जो घर का काम और गांव में जो काम, खेती का काम, इधर उधर और ये फंक्शन वो फंक्शन में बिजी रूरल में रहते हैं, ठीक है। तो इधर वर्क थोड़ा नॉर्मल रहेगा। और सेमी अर्बन ये जो है सिटी का कॉर्नर में रहते हैं, मैक्सिमम सेमी अर्बन सिटी आपका अर्बन के कॉर्नर में ये ब्रांचेस रहते हैं। ऐसा पोस्टिंग दिया जाएगा, आपको जो पसंद है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एसबीआई क्लरिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो समय आपको 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो जो सिटी आपको पसंद है उधर मुझे इधर पोस्टिंग चाहिए, होम पोस्टिंग भी मिलेगा कभी भी, थोड़ा 100 किलोमीटर आसपास भी मिलेगा। अदरवाइज आप दूसरा स्टेट से हो तो आपको 3 ब्रांचेस चूज़ कर लो, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा। तो 100% आप अच्छा खासा गूगल सर्च कीजिए, ब्रांच कौन सी है, ब्रांच स्केल 2 स्केल 3 होना चाहिए, स्केल 4 में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। ये सब कुछ है ये पोस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्क प्रेशर देखेंगे। वर्क प्रेशर कैसा रहता है, एज ए कोलिग्स, स्टाफ्स के ऊपर डिपेंड है। किसी का तो 7 मेंबर स्टाफ रहेगा, किसी का 10 मेंबर स्टाफ रहेगा, किसी का 4 मेंबर स्टाफ रहेगा। तो इधर कितना स्टाफ ज़्यादा है उतना वर्क फैमिली टाइप होता है। अभी 10 आदमी हैं तो वर्क थोड़ा थोड़ा बांट के कर सकते। अभी 4 स्टाफ है, इसको थोड़ा लोड ज़्यादा होगा, तो वर्क प्रेशर ज़्यादा है रहता है। जो ऊपर से कुछ मेल, फ़ोन कॉल्स, कुछ ऊपर हायर अथॉरिटी कुछ किया, तो जल्द से जल्दी काम करने को इधर 4 आदमी से नहीं हो पा सकता है कभी भी, क्योंकि
एक दिन 20 अकाउंट ओपन करना बोलेंगे, तो ये 4 स्टाफ से 20 अकाउंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 तक हो सकता है, क्योंकि जो वॉकिंग कस्टमर आएगा उनको समझाने के लिए टाइम जाता है। तो इधर 10 स्टाफ है, कोलिग्स 10 है, तो आपको 20 अकाउंट निकालने में बहुत आसान से निकाल सकते हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ये। और किसी का सेमी अर्बन में जो 7 स्टाफ 6 से 7 तक रहेगा, उधर नॉर्मली काम होता है और अच्छा खासा फ्रेंडली मैनर में भी हो सकता है, ठीक है। जो जितना स्टाफ ज़्यादा रहेगा उतना फ्रेंडली मैनर और फैमिली की तरह आपको काम अच्छा करने लगता है। तो वर्क प्रेशर क्या है, इतना तो वर्क प्रेशर रहता है, लेकिन ये सब कुछ जो अपना सैलरी आ रहा है उसके हिसाब से ही प्रेशर आएगा। क्लरिकल को इतना ज़्यादा तो नहीं रहेगा। एसबीआई क्लरिकल को मैं एसबीआई क्लरिकल, आईबीपीएस क्लरिकल, आरआरबी क्लरिकल, ये तीनों का लास्ट में बताता हूँ प्रेशर किसको ज़्यादा है। तो अभी पीओ ऑफिसर्स जो स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर्स है उनको थोड़ा ईमेल वगैरह देखना है और कस्टमर को भी डील करना है, खासा जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो सब कुछ देखना चाहिए। एफडी रहता है, लोन वगैरह, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो एसबीआई में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर एक कस्टमर का अकाउंट रहता है, हर एक कस्टमर। आप एक 10 आदमी लो, उनके पास कितने बैंक अकाउंट है आप सर्वे कर सकते हैं। 10 मेंबर्स में कितने बैंक अकाउंट रहेगा, 10 को 10 रहेगा, तो उसमें से 5 या 6 आदमी को एसबीआई में अकाउंट 100% रहता है। इसलिए एसबीआई में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। कस्टमर बढ़ गया तो काम ही बढ़ेगा। वॉकेबल कस्टमर आएगा, जो रूटीन उसका काम है वो करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्क प्रेशर है। वर्किंग आवर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीआई का वर्किंग आवर्स क्या है वो देखेंगे। आईबीपीएस का वर्किंग आवर्स क्या है। एक्चुअली वर्किंग आवर्स 10 to 5 है, एसबीआई में और आईबीपीएस में भी, दोनों में। लेकिन एसबीआई में 10 to 7 PM तक काम ख़त्म नहीं हो सकता है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, आई एम नॉट वर्किंग इन एसबीआई, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 10 to 5 कर सकते, लेकिन काम तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं डेली, ज़्यादा हर दिन जो वाकेबल कस्टमर ज़्यादा आ रहा है, तो उनका काम नेफ्ट, आरटीजीएस और सब कुछ दूसरा अकाउंट ओपनिंग, वो सब काम करने में धीरे धीरे 7 तक चले जाएगा। 6:30 मैक्सिमम 7 तक जाएगा, लेकिन आईबीपीएस में 10 से 5:30 तक जाएगा। एक्चुअली ये वर्किंग आवर है 10 to 5, इधर भी 10 to 5 है, लेकिन 6:30 बजे तक, 6:30 7 बजे तक वर्किंग आवर जाएगा एसबीआई में। जब ज़्यादा अकाउंट है तब काम भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसके हिसाब से है। तो आईबीपीएस में 10 से 5 तक काम हो सकता है, मैक्सिमम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये है, ये वर्किंग आवर्स है। नेक्स्ट क्या है, अभी आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबीएस, तीनों को एक बार कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये रीजनल रूरल, ठीक है। अभी एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये तीनों का कंपैरिजन करके देखेंगे, क्योंकि क्या है, एसबीआई में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। एसबीआई में कस्टमर ज़्यादा रहेगा, काम भी ज़्यादा रहता है। कस्टमर ज़्यादा है, वर्क भी ज़्यादा है, ठीक है। आईबीपीएस में कस्टमर नॉर्मल रहता है, नॉर्मल कस्टमर आएगा तो वर्क भी नॉर्मल ही रहेगा। आरआरबी में रीजनल रूरल बैंक, कस्टमर जो आसपास का कस्टमर, 2-4 गांव, जो जितना गांव है आसपास का कस्टमर ज़्यादा रहता है और काम थोड़ा नॉर्मल रहेगा, क्योंकि डिपॉजिट और विड्रॉल यही ज़्यादा रहता है। एनईएफटी नहीं, लोन वगैरह कुछ नहीं, और जो पर्सनल लोन, होम लोन, ये ज़्यादा कुछ नहीं, गोल्ड लोन भी ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है। कैश का काम ज़्यादा आरआरबीएस में रहता है। इसमें आईबीपीएस में गोल्ड लोन, होम लोन और एजुकेशन लोन, जो जितना लोन्स है वो सब कुछ करवाएगा, ठीक है। और आपको एनईएफटी, आरटीजीएस आएगा, क्लियरिंग आएगा। और एसबीआई में ये सब, ये जो जितना दोनों में है वो टोटल से 2 गुना ज़्यादा रहता है इधर, ठीक है। यही है कंपैरिजन। तो एसबीआई में थोड़ा बहुत काम ज़्यादा रहता है, इतना एक्सपेक्ट करके ही जाना पड़ेगा जब ज्वाइनिंग है तब, क्योंकि अभी एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है, तो आप ज्वाइन होने वाले हो, तो यही आपको मोटिवेट होना चाहिए।
थोड़ा काम ज़्यादा है वही मैनर से जाएंगे, अदरवाइज यू हैव टू डिसअपॉइंट देर। जब ज्वाइन होने के बाद ये यार इतना काम कैसा करूँ, डील कैसा करेंगे, ऐसा ऐसा आदत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली है 10 बजे से 6 बजे तक, 5:30 6 बजे मैक्सिमम हो जाएगा काम। और दूसरा जो टाइम है आराम से स्पेंड कर सकते विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, यही इन्फॉर्मेशन था। आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियोस, अच्छा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।